क्या 2025 की राजनीति में कोई ऐसा नाम है जो नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती दे सकता है? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है या कोई नई क्रांति दस्तक देने वाली है? जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन कुर्सियां हिलेगी। ओवैसी। दोस्तों, भारत की राजनीति एक बार फिर दो रास्तों पर खड़ी है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर हैदराबाद के शेर असदुद्दीन ओवैसी। 2024 में एनडीए ने बहुमत तो पाया, लेकिन पहली बार अकेली बीजेपी 272 सीटों के नीचे फिसली और तब से लेकर अब तक एआईएमआईएम की चालों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार में 50 सीटों पर अकेले लड़कर एआईएमआईएम ने महागठबंधन की नींव हिला दी। दिल्ली में छोटी सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाने का जरिया बन गई और यूपी में तो मुस्लिम दलित समीकरणों को लेकर एक बड़ा धमाका बस होने ही वाला था। अब सवाल उठता है, क्या ओवैसी सच में मोदी को टक्कर दे सकते हैं? क्या एआईएमआईएम 2025 में राजनीति का असली गेम चेंजर बनेगा या फिर कोई और साजिश चल रही है पर्दे के पीछे? इस वीडियो में हम लाए हैं 7 बड़े सबूत जो दिखाते हैं कि ओवैसी सिर्फ एक छोटे दल नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ शेर है जो सियासी शतरंज में अपने प्यादे बहुत सोच समझकर चला रहे हैं। कौन से ऐसे राज्य है जहां एआईएमआईएम का असर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तोड़ सकता है? क्या विपक्ष एआईएमआईएम को साथ लाने में फेल हो रहा है या जानबूझकर उसे बाहर रख रहा है? और वो कौन से 3 फैसले हैं जो अगर एआईएमआईएम ने ले लिए तो 2025 में मोदी सरकार की नैया डगमगा सकती है? ये कोई हवा में की गई बात नहीं, ये रिपोर्ट ताजा चुनावी नतीजों, जनमत सर्वे और ग्राउंड लेवल से जुड़ी है, पक्की खबरों पर आधारित है। अगर आप सोचते हैं कि 2025 चुनाव पहले से तय है तो हो सकता है आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट में हम आपको दिखाएंगे वो ग्राफ और डेटा जो साबित करता है कि ओवैसी 2025 में मोदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। ये भारत की पहली सत्ता की चाबी का सवाल है। क्या ओवैसी वाकई 2025 में मोदी को मात देंगे या फिर ये एक बहुत बड़ी राजनीति की चाल है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। और आप ये वीडियो देश के किस राज्य और शहर से देख रहे हो ये आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या असीम शक्ति से लैस ओवैसी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को हरा सकते हैं? इस रिपोर्ट में हम देखेंगे ताजा जनमत पोल की क्या कहानी है, ओवैसी की राजनीतिक ताकत कहां मजबूत हो रही है, भारत की चुनावी डायनामिक सियासी समीकरण कैसे बदल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी ट्विटर क्या आने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। लोकसभा, मोदी और विपक्ष का मंथन। जून 2024 में लोकसभा चुनाव कराए गए, जिसमें एनडीए मोदी के नेतृत्व वाला को 293 सीटें मिली, बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक विपक्ष ने 234 सीटें हासिल की। बीजेपी का असर बहुत कमजोर हुआ, लेकिन पूर्ण बहुमत जुटाने में सफल रही। दिल्ली विधानसभा 2025, बीजेपी की बहुमत वापसी। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें मिली और एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी ने चुनाव में भाग लिया लेकिन जीत नहीं पाई। फिर भी इसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट साझा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया। बिहार विधानसभा 2025, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा। उन्होंने इस बार बीजेपी को हराने के लिए एक साथ होने की बात कही। हालांकि अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, अगर गठबंधन प्रस्ताव ठुकराता है तो वो खुद अकेले बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका कहने का मतलब है वो अकेले अपनी पार्टी से 50 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। एआईएमआईएम की राजनीति से ग्रामीण वर्चस्व वाले मुस्लिम क्षेत्रों में महागठबंधन की ताकत को चुनौती दी और कई विश्लेषकों ने इसे विपक्ष विभाजित करने वाला बताया। ओवैसी का स्थिर सियासी एजेंडा।
ओवैसी ने लगातार हिंदू मुस्लिम विभाजन से ऊपर उठकर जातिगत गणना समेत मुद्दे उठाए, साथ ही केंद्रीय सरकार खासकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। ये सारे तथ्य बताते हैं कि ओवैसी अकेले नहीं बल्कि एक प्रभावशाली रणनीति खिलाड़ी के रूप में पीछे नहीं है। वर्तमान में ओवैसी और मोदी सीधे मुकाबले की कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय जनमत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि दिल्ली और बिहार के स्थानीय चुनाव ने दिखाया कि AIMIM वोट शेयर बढ़ा रहा है और अगर बड़े गठबंधन में शामिल रहा तो इसका असर और नाटकीय हो सकता है। हालिया बिहार परिणाम बताते हैं कि AIMIM ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम अलाइड वोट को प्रभावित कर सकता है। महागठबंधन यानी AIMIM को पूर्ण रूप से अविभाजित करता है तो वोट विभाजन कम होगा, सहयोगी ताकतें मजबूत दिखेगी। लेकिन यदि AIMIM ने बुक स्पॉइलर की भूमिका निभाई, लेकिन MIM अगर अकेले 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें से 15 से 20 सीटें जीत जाती है तो वो खुद में भी एक किंग मेकर के रूप में आ सकती है। इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है अगर 2025 बिहार विधानसभा में MIM अकेले चुनाव लड़कर 15 से 20 सीटें जीत जाती है तो उनके बिना बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। ओवैसी के राजनीतिक प्लान और ताकत का गहन। बिहार से महाराष्ट्र तक AIMIM ने लोकल बॉडी चुनावों में कदम रखा जो राज्यसभा स्तर पर प्रमुख तैयारी का संकेत है। AIIM की विस्तार नीति यूपी पंचायती चुनाव में भी रणनीतिक विस्तार शुरू किया। सार्वजनिक मुद्दे और भाषण, जातिगत गणना, वक्फ अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ओवैसी लगातार तार्किक मुद्दों पर जोर देते हैं। उन्होंने मोदी और केजरीवाल पर RSS से जुड़े होने के आरोप लगाए जिससे एक नया विकल्प बनता दिखा। वोट बैंक और राजनीति। AIMIM ने मुस्लिम दलित पिछड़ा वोट को ऑर्डिनेट करने की कोशिश की। यूपी में दलित मुस्लिम गठबंधन तैयार हो रहा है जिसके केंद्र ओवैसी हैं। 2025 तक मुंबई महाराष्ट्र से लोकल बस क्लियर सिंगल की AIMIM बस एक राज्य व्यापारी खिलाड़ी बन सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ तालमेल की दिशा में AIMIM बड़ी छूट चाहता है। वहीं कुछ विपक्षी दल AIMIM को बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये वोट काटकर NDA की मदद कर रहा है। मोदी तीसरी पारी। 2024 में NDA ने शक्ति दिखाते हुए फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन गठबंधन की ताकत भी मजबूत हुई थी। 2029 तक की लड़ाई की तैयारी रणनीति बन रही है। ओवैसी की छलांग। स्थानीय विधानसभाओं में AIMIM की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अगर AIMIM ने बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना सुनिश्चित किया तो सियासी कैलेंडर हिल सकता है। क्या AIMIM को गठबंधन द्वारा जगह मिल जाएगी या सोपिलर की भूमिका जारी रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस और ओवैसी के साथ तालमेल होना चाहिए या ओवैसी को अकेले 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? AIMIM गठबंधन में शामिल होती है या नहीं, ये 2025 की दिशा तय करेगी। अगर ओवैसी कुछ मुद्दों के साथ विपक्ष को जोड़े तो उनका जनाधार में इजाफा हो सकता है। मोदी का पलटा क्या करेगा? RSS विहीन मतदाता को आकर्षित करने के लिए क्या बीजेपी नई रणनीति अपनाएगी? ओवैसी का पलटा भारी क्यों लग रहा है? चलिए देखते हैं। बिहार से महाराष्ट्र तक AIMIM क्षेत्रीय विस्तार पर काम कर रहा है। जाति जनगणना, संविधान, जनावद और धार्मिक मुद्दों पर स्पष्ट मुस्लिम और दलित वोटों से AIMIM की पकड़ बन रही है, खासकर यूपी और बिहार में गठबंधन के संकेत। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से दूरी मगर हाथ मिलाकर चलने के संकेत इसी साल साफ होंगे। अगर चुनाव 2025 में है तो AIMIM का वोट शेयर 5 से 10% तक बढ़ सकता है, जो NDA और इंडिया गठबंधन खेमे में त्वरित असर डाल सकता है। राजनीतिक दलों में विस्तारवादी रणनीति के साथ गठबंधन तय करना होगा। चुनाव करवट बदल रहा है और वोट बैंक और स्याही समीकरण बदल रहे हैं और ओवैसी ने नई राजनीति की राह बनाई है। इस रिपोर्ट का बड़ा सवाल, क्या AIMIM गठबंधन से बाहर जाकर अकेले चुनाव लड़ेगी या मोदी के खिलाफ खड़ा होकर नए विपक्ष का नेतृत्व करेगा? इसका जवाब 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में जनता और सियासत तय करेगी। और सबसे बड़ा सुझाव देखिए कि AIMIM इंडिया गठबंधन की जमीन
खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम की ताकत नरेंद्र मोदी जैसे धारदार पीएम के सामने ही असर दिखा सकती है। अगर सरकार की नीतियां जातिगत गणना और धार्मिक अल्पसंख्यक आरोपों पर टिकी रही तो फिर चुनाव में इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, अगला साल बनेगा चुनावी रणभूमि का नया अध्याय, जहां ओवैसी का पलड़ा मोदी के खिलाफ भारी हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ओवैसी क्या सच में मोदी को हरा पाएंगे? आपका इस पर क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।